दोस्तों, आप इस वीडियो के देखने के बाद में ना आपका पेट पकड़कर आप हंसने लगेंगे। क्योंकि आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं अंधभक्तों की वीडियो को शुरुआत करते हैं। परिभाषा हो मैं नहीं बताऊंगा। ये सनातन धर्म में ही है मैम। आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। परिभाषा कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम। ठीक है, अब हम बात करें इस पर, या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे नहीं बात पता करेंगे मैं पूरी डिटेल के साथ, और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी किताब में उसी से सवाल करूँ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप यहाँ आई टोटली साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? उल्टा सीधा बड़े तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो सारी कुप्रथाएं हैं, वो सारी कुप्रथाएं हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता था। हाँ, वो सारी सनातन का बड़े वही तो बाजी। आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने, जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? लेकिन आपने जो अभी बात कही कि कोई एक ही व्यक्ति पूजा कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, अगर वो कोई शस्त्र उठा रहा है, चारों वर्ण आपके अंदर है। आपके अंदर है। ये नहीं रहा है, ये हमारे धर्म शास्त्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में कई ऐसे पर्व हैं, पर्व शायद आप रिक्वेस्ट करें, उनको तरीके बताएं, उनका दिमाग उस तरह से डेवलप करें एक इंसान होने के लिए, इतना या फिर गोली मारने के लिए, क्या नहीं, वही मैं एट द एंड में इस पे इतना ही कहना चाहूंगी। मैं सनातन धर्म को मैंने जितना जाना है, मैंने जितना सुना है, या फिर मैंने स्कूल कॉलेज से लेकर अब तक जितना भी पढ़ा है, सनातन धर्म आपको इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब बात जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सिखाता है। और आपको हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म को आप सिर्फ उस हिसाब से देखो जो आपकी मानवता की रक्षा कर सके। ठीक है, इसको कभी भी किसी के खिलाफ आपकी मानवता की रक्षा कर सके, नफरत के लिए इस्तेमाल मत करो। हम अपनी बात करें, हम एक स्टूडेंट होने के नाते, हम एक, मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, उस हिसाब से हमें क्या सोचना चाहिए? धर्म को दें, स्टडी को ना दें। कन्फ्लिक्ट करेंगी। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ एक दो अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल। यानी आप ये मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है, और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? क्लियरली आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली। क्या बोलिए? सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, चार वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं, और जब अपने नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बुलवाए, जवाब है हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते। लेकिन कौन बुलवाता? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं? नॉलेज नहीं। जय श्री मान लो मैम, एक तबका है जो गर्व से वंदे मातरम बोलता है, नहीं, और एक तबका है जो वंदे मातरम बोलने पे शर्म करता है। इस वाले बात पे रहो कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से पूरे धर्म, पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के, लेकिन सनातन में आतंकवादी नहीं होते। सुन लीजिए, सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल होंगी मैम, लेकिन मैं आतंकवादियों की बात कर रही हूँ। उसके बाद आप पूरी बात रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो आप उन सबको सीधे तरीके से आप नकार दे रही हैं कि अगर वो जय श्री राम या कोई भी इस तरह का नारा लगा करके, या बजरंग दल वाले हुए, कोई भी इस तरह का पर्सन हो, वो इस तरह का काम करें तो आप उनको नकार दे रही हैं, और उधर जो लोग कर रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से सामने रखना चाहती हैं। तो ये डिवीजन क्यों? मानेंगे दूसरे को क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, डिटेल में बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, आपने कहा कि जय श्री राम बोलकर भी जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। इवन वंदे मातरम भी आप नहीं बोल रहे हैं। एक कम्युनिटी है जो नहीं बोल रही है, कह रही है कि अगर कोई जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए तो उसे जूते मारो। कि हिंदुओं में जो है क्रिमिनल्स हो सकते हैं, क्राइम कर सकता है, पर हिंदुओं में आतंकवादी नहीं। और जिन लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगी, फिर वो क्या था? बिल्कुल चल रही हैं, ये तो अंग्रेजों के टाइम से चल रही हैं। गद्दार सबसे ज्यादा हिंदुओं में है, तो फिर वही तो कहती हूँ, गद्दार सबसे ज्यादा हिंदुओं में है। आप कैसे एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही, या दूसरे मजहब को गलत? मैं ये कह रही हूँ कि सनातन धर्म में गद्दार हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं, रेसिस्ट हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, पर आतंकवादी नहीं हो सकते। धर्म आतंकवादी पैदा नहीं करता।
एक तरफ आप ये बोलते हैं धर्म आतंकवादी पैदा नहीं करता, मुसलमान भी बोलते हैं कि ये ब्लास्ट कर रहे हैं सारे मुसलमान वो नहीं है और हम उनसे इनकार करते हैं, उनकी तो लाशें लेने तक से उनके माँ बाप उनकी कम्युनिटी के लोग इनकार कर देते हैं, तो वो लोग भी सेम बात तो बोलते हैं। मैम फिर एक आतंकवादी के जनाजे में इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं? सपोर्टर होता है, आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, तो क्या पूरे मुसलमान आतंकवादी हो गए? मैम तालीम कहाँ से मिल रही मेरा है? बस ये सवाल है कि आप किसी भी घटना के लिए मान लीजिए कि मुट्ठी भर लोग हैं, किसी में एक मुट्ठी है, किसी में 4 मुट्ठी लोग हैं, क्या उस आधार पर आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को आतंकवादी या कोई भी एक रेपिस्ट या मर्डरर वैसा आप नाम दे सकते? दोनों मंदिर को टारगेट कर रखा है। जब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। एग्जांपल पे जा रही हैं, मैं ओवरऑल पूरे देश पूरे मजहब की बात कर रही हूँ। आप जब पूरे मजहब को आपने एक साथ टारगेट करके लपेट लिया तो आप पूरे मजहब पे रहो ना। आप एक मंदिर एक मस्जिद पे जाओगी तो हमारी बहस लिमिटेड हो जाएगी। एक ये बहुत बतेरे एग्जांपल्स है मैम। हर बार राम मंदिर को उड़ाने की धमकी क्यों? देखिए, बात हर बार राम मंदिर को ही उड़ाने की धमकी क्यों? बात उदाहरण से दी जाती है जिसमें कि बड़े लेवल पर आप उदाहरण दे सकें। कहीं भी आप किसी एक एग्जांपल को दे करके आप पूरी कम्युनिटी को अब बोलें कि पूरी कम्युनिटी उनकी लोगों को उनके खिलाफ सही तरीके से कदम उठाएंगी, सरकारों को प्रशासन को बोलेंगे, कार्य कर रही है, बंदूक उठा लेंगे, तो वो नहीं करेंगी तो आप हाथ में बंदूक उठाएंगी। जब बात मेरे देश धर्म की आएगी, जब बात मेरे देश धर्म की आएगी, तन मन धन से, असला बारूद प्लस गन से, हर चीज से लड़ूंगी। जी, आप आतंकवादी बन जाएंगी। आतंकवादी नहीं, आतंकवाद मैं देश बचाने के लिए कर रही हूँ। मैं कौन किसका जाति धर्म बताएगा, क्या करेगा? मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर कोई गलत कर रहा है, क्या उस गलती के खिलाफ आपकी आवाज होनी चाहिए ना कि आप उसी गलती को और की वो गलत कर रहा है मैं भी गलत करूंगी। नहीं, गलती के खिलाफ ही आवाज थी। आपने कहा कि जातियों में मत बटिए, धर्म पे टिके रहिए। आपके हिसाब से धर्म क्या है, परिभाषित कीजिए। मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, इंसान की इज्जत करना तो सिखाता है। आप मजहब और मुसलमानों के खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? वो एक रीजन है, इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं, खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? वो एक रीजन है, इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं डेफिनेटली। जब बात उनकी आप यूनिटी देखिए। आपने जब बोल दिया कि हाँ सारे मुसलमान हैवान हैं, इसी बात पे टिके रहिए। उस जो है हिंदुओं को दबाने के लिए, गाय खाते हैं नहीं खाते डजंट मैटर, लेकिन हिंदुओं को दिखाने के लिए कि हिंदुओं तुम 100 करोड़ होकर भी कुछ नहीं कर पाते हो। गाय करी होती है, कौन करता है कौन नहीं करता है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पार्टियाँ इन्वॉल्व हैं, डजंट मैटर। एक ही समुदाय है जो इसमें इन्वॉल्वमेंट उसका मिलता ही मिलता है। क्षत्रिय है तो इतने, शूद्र है तो आप अच्छे से जानती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई मार कट करके और जाता है, भेजा जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल। क्या वो वहाँ किसी मुसलमान का शासन है? मैंने वही तो कहा डजंट मैटर कौन इन्वॉल्व तो फिर है। सारे मुसलमानों को एक बार में हैवान बोल दिया आपने। वो तो इन्वॉल्वमेंट उनका होता ही होता है। बाकी जो उनका इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। बाकी जो सरकारें हैं उन सबको आपने क्लीन चिट दे दिया। नहीं, क्लीन चिट मैंने तो हमेशा बोला, मुसलमान वहाँ भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो हमेशा कह रही हूँ कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। इसी बात पे सबसे बड़ा बवाल भी हुआ की बात ही नहीं है। भाजपा सरकार हमें हिंदुओं की सरकार सब होंगे, हमें हिंदुओं की सरकार सब हिंदू मुस्लिम सब होंगे। किसी भी गवर्नमेंट में कोई ऐसी सरकार इंडिया में आ ही नहीं सकती, ना अभी तक आई है, जो कि सिर्फ हिंदुओं की हो या सिर्फ मुसलमानों की हो। ठीक है, काम सबके ऐसे कैसे अंधभक्त लोग भरे हुए हैं हमारे भारत के और जहाँ अंदर तक की बात है या बाकी उस तरह की चीजें हैं, तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं। आप किसी एक ही को कैसे करें, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो, सब उसमें शामिल है। आपके साथ के 2-4 लोगों की हम बात नहीं करेंगे। आप अगर बात करो तो आप पूरे डाटा की बात करो। गवर्नमेंट का डाटा है, जो आप लव जिहाद की बात कर रही हैं, गवर्नमेंट का डाटा है, वो डाटा उठा के देख लो ना। पूरे देश भर में अगर एक साल में 12-13 मामले आ रहे हैं जिसमें कि उन्होंने अपनी पहचान छुपा करके किसी से बात की या फिर शादी करने की कोशिश की, और ये 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ लोगों की लगभग आबादी है, उसमें 12-13 केसेस को लेकर के आप बैठी हुई हैं कि लव जिहाद हो गया। लव जिहाद की परिभाषा आपको पता है? सिर्फ 12-13 की परिभाषा, सिर्फ 12-13 केसेस। आप डाटा उठाओ, दिख लिटरली सिर्फ 12-13 केसेस। आप डाटा उठाओ, दिख जाएगा बिल्कुल। 12-13 केसेस, बुक सारा कुछ मिलता है। पूरा फोकस हमारा होता है स्टडी पर। वो जो स्टडी होती है उसकी बात ही अलग है। जो लोग भी अगर स्टडी ना करने को ग्लोरीफाई करते हैं, मैं उन सब की खिलाफत करती हूँ। पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं है। आप जितने अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगी, आपका दिमाग उतना खुले नहीं भूलना है। आपकी जिम्मेदारी है कि एक धर्म में आप रहते हुए दूसरे धर्म को भी आप रेस्पेक्ट कर सको। ये चीज़ आपको समझना होगा। ये आप स्टडी करोगे, आपको